Dear student, we are going to start the reflection of light by spherical lenses. तो इसमें हम पढ़ाने वाले हैं कि लेंस क्या है, टाइप ऑफ लेंस क्या है, और रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो पहले हम लेंस क्या होता है। लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का जो है पीस होता है जिसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ लेंस में टू टाइप लेंस होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। एक कन्वेक्स है और एक कनकेव। कन्वेक्स लेंस की जो है पहचान है कि जो मिडिल में है वो थिक होता और एज पे क्या थिनर होता है। वाइल जो कनकेव लेंस है मिडिल में क्या होता है, मिडिल में जो थिन होता है और एज पे जो है थिकर होता है। तो हम आते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए एक कन्वेक्स लेंस है। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें ऑप्टिकल सेंटर, इसके सेंटर में जो है लेंस के जो मिडिल में एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या होते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन जो पास होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। अब इसके हम तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ एंड फोकल लेंथ। तो ऑप्टिकल सेंटर जो है इससे एक लाइन हम खींचते हैं। ठीक है। तो ये लाइन और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जो भी रेस जाती है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे जो भी लाइन जाती है वो कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर ये राइट साइड से जो है अगर कोई रेफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आएगी तो इसका फोकस जो होगा सेम डिस्टेंस इधर लेफ्ट साइड में बनेगी। तो इसको हम कहते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है उसके दो फोकस होते हैं, एक फर्स्ट फोकस और एक सेकेंड फोकस। फर्स्ट फोकस को हम एफ से और सेकेंड फोकस को हम एफ डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कन्वेक्स लेंस में दो फोकस होते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। तो पहला रूल क्या है इसमें कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो लेंस से पास होने के बाद वो फोकस से जाती है। और दूसरा रूल इसका है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो है अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो सीधे वो निकल जाती है। ठीक है। थर्ड रूल इसका है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाती है तो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब इसी तीन रूल का जो रूल्स है उसका यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर जो डिफरेंट इमेज फॉर्म करता है वहाँ पे हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू। अगर ऑब्जेक्ट को देखिए ऑप्टिकल सेंटर से ए फोकस और इधर फर्स्ट फोकस एफ, सेकेंड फोकस एफ डैश है, तो सेम डिस्टेंस है और इसके सेम डिस्टेंस यहाँ पे 2f राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2f डैश है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f डैश पे अगर है यहाँ पे तो एक रे हम चलाते हैं इधर, ए पैरेलल इसके प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास हो रही है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधे निकल जाएगी और एक दूसरे को मीट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मीट करने पर एक दूसरे को मीट करती है तो यहाँ पे इमेज बनती है। यहाँ पे हो जाएगा ए डैश, यहाँ पे बी डैश। तो कैसी इमेज बन रही है, क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है इसलिए कैसी होगी, रियल होगी। तो इमेज बन क्या रही है एफ और 2f के बीच में। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इमेज की तो ये हो जाएगी बिटवीन f एंड 2f के बीच में बनेगी। सेकेंड इसका होगा क्योंकि रियल में मिल रही है रेज तो हो जाएगी रियल, और जहाँ पे रियल होता है वहाँ पे क्या होता है, इनवर्ड रियल, एंड तीसरा लिख देते हैं यहाँ पे इनवर्टेड। और ये ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये हो गई। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अगर ऑब्जेक्ट 2f डैश से हम रख देते हैं यानी कि लेंस के लेफ्ट साइड में
टू एफ पे। तो एक रेज यहाँ से चली, फोकस से पास हुई, दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे मिल गई और आकर के टू एफ पे मिलती है। कहाँ पे? टू एफ पे। तो इमेज यहाँ पे देखिए सेम साइज की बन रही है और कहाँ पे बन रही है? टू एफ पे बन रही है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है, कहाँ पे बन रही है? एट टू एफ पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है? इमेज फॉर्म्ड पहला है एट टू एफ पे। सेकेंड इसका कहाँ पे हो जाएगा? देखिए रियली कन्वर्टर उल्टी है यहाँ पे, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए नीचे आ गया बी ऊपर, तो उल्टी है, तो हम कहेंगे अच्छा रियल में बन रही है, रियल में मिल रही है, तो हम कहेंगे रियल, और जहाँ रियल है वहाँ पे हो जाएगा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और तीसरा इसमें हो जाएगा सेम साइज। क्या है? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है एन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ, एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में है। तो एक रे यहाँ पे चली और फोकस से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पे मिल रही है बियॉन्ड टू एफ डैश। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगी? बियॉन्ड जो बनेगी टू एफ, टू एफ बनेगी, बियॉन्ड टू एफ बन रही है, रियल बन रही है क्योंकि रियल में मिल रही है रेस, तो रियल हो गई। और तीसरा है इन्वर्टेड, और चौथा ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो हम लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे चौथा रूल है व्हेन द ऑब्जेक्ट एट फोकस, यानी कि एफ डैश से जब ऑब्जेक्ट है तो एक रे ए से चली तो फोकस से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से एक पैरेलल चली गई, पैरेलल चली गई तो एक कहीं पर दूर मिलेगी ये, तो हमारी इमेज यहाँ पे कैसी बनी? यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख देते इमेज कैसी बनी हमारी। पहली बात तो बन रही कहाँ पे बन रही है? एट इन्फिनिटी पे। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे कहीं मिलेगी, तो एट इन्फिनिटी पे। सेकेंड रियल में मिलेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत दूर कहीं ऐसे बनेगी, ऐसे मिलने के बाद, तो हम क्या कहेंगे? हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आकर, अगर ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और खींचता, एफ ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में अगर रखते हैं, तो देखिए एक रे यहाँ से चली, फोकस से पास होगी, उसे ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो सीधे निकला हुआ है, फैल रही है, यानी पैरेलल नहीं होगी। इसको अगर आगे की तरफ प्रोड्यूस करें, तो यहाँ प्रोड्यूस करने पर यहाँ पे मिलती है, तो इमेज अब यहाँ पे दो रे मिल रही है, ऐसा जो है अगर यहाँ पे आई से देख तो लगेगा रेज यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो ये वर्चुअल बनेगी यहाँ पे, क्योंकि डॉट डॉट से प्रोड्यूस करने पर बन रही है में, तो वर्चुअल। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो कहाँ बन रही है? लेफ्ट सेम साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और सेकेंड कहाँ बन रही, कैसी बन रही है? वर्चुअल है, क्योंकि डॉट डॉट से प्रोड्यूस करने थे, तो वर्चुअल जहाँ होगा वहाँ पे इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी और बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड लिख देते हैं, बड़ी या लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखिए, लार्ज इन लार्ज साइज, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे से हम अगर हम बियॉन्ड टू एफ है, तो इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है? एफ और टू एफ के बीच में बन रही है। और अगर हम थोड़ा सा इसको खसका के टू एफ पे ला रहे हैं, जैसे टू एफ पे, तो इमेज हमारी कहाँ गई? टू एफ पे चली गई। और फिर अगर हम इसको थोड़ा सा एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में ले आए यहाँ पे, तो इमेज हमारी कहाँ पे चली गई? बियॉन्ड टू एफ चली गई, यानी और आगे चली गई। और अगर हम इसको एफ पे ले आए तो इन्फिनिटी पे चली गई, और इसको फिर ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड फोकस के बीच में रख दिया डैश में, तो इमेज कहाँ बन गई?
ये जो है ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में, तो ये वर्चुअल। तो 1 2 3 4 ये 4 केस में जो है रियल जो है और वर्चुअल इमेज है। देखिए पांचवें केस में जो है वो क्या है, पांचवें केस में वर्चुअल और इरेक्ट बने, जबकि चारों केस में जो है रियल इनोटेड बन रही है। ठीक है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इधर जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इमेज हमारी जो है राइट साइड में इधर खिसकती जाती है। बस कल हम जो है कन्वेक्स लेंस के बारे में जो है कनकेव लेंस के बारे में